क्या प्रश्न बेटा? प्रश्न तो मुझे जैसे बिजनेस वगैरह मेरा बहुत कम चल रहा है और जैसे कि घर में परेशानी है कि पैसा इतना बहुत कम हो गया है, लागत ज़्यादा हो गई है, ये व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, खेती बाड़ी में भी अगर व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, यही वही था शब्द ना। बोला ना? अब नौकरी भी हो सकती है, एकदम सही ना? परंतु व्यवसाय लिखा है। एकदम व्यवसाय शब्द लिखा हुआ है, नौकरी के बारे में आपकी बात नहीं हो रही है। ये भी जानना किसी जीव का, क्योंकि जीव के दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है ना? ये लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ये 100% टाइम सही होता है। कैसे होगा 100% टाइम सही? क्योंकि स्वयं देवी और बाबा लिखते हैं। अब जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, जो आप शरीर देख रहे हो वही बात कर रहा है, यहाँ से शरीर नहीं बात कर रहा, यहाँ से देवी बात करती है। जब तक दरबार चलता है तब तक पूरे समय, पर लिखते समय इस पर्चे को बाबा लिख के गए। कौन? देवी के साथ कौन चलते हैं? कौन से? भोलेनाथ। भोलेनाथ के कई रूप स्वरूप, सदाशिव। एकदम सही ना? दूसरा चीज, घर में उनका अनबन है। हाँ, घर में जो है चलते रहता है वही कारण पैसों के कारण। ठीक, ठीक है, उसी से होता है। ये देखो, हंड्रेड परसेंट सही ना? ठीक है, पैसा आपका फंसा है कहीं? व्यापार से संबंधित, पैसा तो नहीं फंसा है, अपना पैसा व्यापार से संबंधित। पैसा नहीं फंसा ठीक है, और कुछ और पूछना चाहते हो क्या बेटा आप? कोई बच्चे भी चिड़चिड़ करते हैं, तबीयत वगैरह उनकी ठीक नहीं रहती है। यानी कि पिछले साल ऐसे नवरात्र के समय उनको, यानी कि हमारे दो भतीजी है और मेरा एक लड़का है, तो तीनों की तबीयत बिगड़ गई थी पिछले साल जी। यही समय में। इस साल भी ऐसे ही हुआ, पर अभी इस साल ज़्यादा नहीं, उनकी रिलीफ हो गई हो तुरंत। ठीक है, आपसे कोई भी बात निकलवाई जाती है तो वो पर्चे से संबंधित रहती है। कुछ भी चीज जो आपकी कुल देवी बताती है, जो भी चीजें आप अपने देवता से मांगते हो, वही देवी आकर यहाँ पर देवी को बताती है, क्योंकि वो देवी की सेविका है। और इस पर्चे पे राज खोलने वाली चीजें आती हैं, है ना, जिसकी बात अपन बहुत कम करते हैं। बोलिए कामाख्या मैया की। ये जो राज है इसका खोल रही हूँ, इसका दिखाया था ना आपने? अभी तो नहीं बताया, वही तो पूछ रहा हूँ। कुछ चीज, कोई प्रश्न है, कोई चीज आप वही जानना है, वही राज है। तो पैसा बोलता हमारा जो कारोबार ही अच्छे से नहीं चल रहा। नहीं वो ठीक है, अभी जो आपने बोला कि बच्चों की तबीयत इसी पीरियड में खराब होती है, ये वो आपको आप राज की बात जाननी थी। कि वो क्यों हो रहा है। कोई राज की बात जाननी है। ठीक है, इसका मैं लिखूंगी, क्योंकि ये अगर आप कंफर्म करेंगे तब मैं आगे का लिखूंगी। पिछले साल क्या तो उनको ब्लड में वो ये हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, उसका हुआ। हाँ, इन्फेक्शन। भाई से छोटा मेरा। हाँ, और उसके बाद में इस साल उनको ना तीनों को यानी एक ही बीमारी हुई, कफ की, और वो फीवर चालू ही है कफ का जी। यानी कि वो समय ही है वैसा चालू। तो उसके कारण फिर हमने सोचा कि पिछली बार होता, इस साल तो मैंने ये वाले हफ्ते मैंने उसके स्कूल ही नहीं भेजा। फिर अच्छा, मैंने बोला इस बार ऐसा नहीं होने को ना करके आपकी कुल देवी वही बोल रही है, राज खोलने के लिए बता रही थी। तो ये पिशाचिनी का मंडल आया है बच्चों पर, ठीक है, जिसके देवी कारण के मंदिर से आया है, आपके यहाँ से कोई गया था वो लेके आया। या तो कोई अन्य गया होगा, बच्चे नहीं गए होंगे, घर का कोई सदस्य गया होगी, पर घर पे आप बातचीत करिए उसके लिए, क्योंकि ये शक्ति जो होती है, वो शक्तियों का मंदिर से ही आई है, तो या ये तो आपको नहीं पता होगा, नहीं, कोई लेके चले जाता कोई है, लेके जाया गया होगा। तो वो एक बार घर पे पूछिए, क्योंकि ये जो शक्ति है ये यूजुअली मंदिरों में ही रहती है। हाँ, शक्ति जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, एक तो होते हैं छुटवा जो ब्रह्म के अधीन आते हैं, एक होती है शक्ति जो देवता के अधीन आते हैं, भूत प्रेत पिशाच देवता के भी अधीन आते हैं। तो ये जो पिशाचिनी है इनके बच्चों के ऊपर, ये देवता के अधीन वाली है। तो जैसे ये वो थी पहले हाँ, वाली, इसके पहले जो कालका थी जैसे, हाँ, वो कालका भी जो है वो पिशाचिनी, वो भी देवी के अधीन वाली पिशाचिनी थी, परंतु वो दरबार चढ़ाने वाली थी। आपकी जो है ये नकारात्मक है, सिर्फ रोक करती है, कुछ देती नहीं है। तो ये जो है इसका छूट जाएगा। बच्चे को लेके आइए आप, बच्चों को, जितने लोग बीमार थे उनको सबको लेके आइए धाम में, और पीछे जस्ट बैठना है, वो अपने आप शक्ति खिंच जाती है मंडल में, जो गद्दी चलती रहती है। ठीक है, सब बराबर से लिखा हुआ था ना, सारा चीज आपका 100% लिखा हुआ था ना? भगवे कलर में पेंटेड मंदिर है, वहां से आई है शक्ति। अब आप देख लीजिए,
भगवा कलर का पेंटेड। पिंक कलर बाबा का ऑरेंज कलर में तो गाँव का है कि शहर के? देवी का मंदिर और भगवा। भवानी माता मंदिर है, वो तो गांव में ही। अब जाते ही हो ना, फिर क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाता हूँ मंदिर में। आपके जाने से क्या होता, कोई भी घर का गया होगा तो वहां से वो शक्ति चढ़ के आती, क्योंकि ये शक्ति रहती है मंदिरों में। हर मंदिर का मतलब पर वो भगवे कलर का मंदिर नहीं है। आप लेके आओ बच्चों को। हाँ हाँ, उतला लेंगे। हाँ, क्योंकि वो जो भगवा जहीं कलर का कहीं से- मंदिर है, वहां से आई है। अच्छा अच्छा, और देवी का है, यानी हाँ गांव में। कहीं पे भी हो सकता है, वो आपका पुरुषार्थ है, आपको ढूंढना वो पड़ेगा। शक्ति देवी बता रही है कि ये लोग गए, चाहे आपके घर से कोई गया, जिससे कि वो शक्ति घर में आई, फिर बच्चों पे सवार होकर रोक कर रही है। वो वो क्यों आई होंगी? शक्तियाँ चली जाती हैं ऐसे ही। इसीलिए तो जहाँ पे जैसे जो शक्ति से संबंधित स्थल हो, जहाँ पे भूत प्रेत इत्यादि नाच रहे हो या फिर नाचते हो, आरती के समय सवारी आती हो, यानी कि परा रूप से शक्ति है वहाँ पर। अगर परा रूप से जो मंदिर है वहाँ पर कोई न कोई पीठाधीश्वर होना चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए शक्ति, आदेश पे होनी चाहिए, तब वहाँ पे जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो गया, मेहंदीपुर के भी आप लोग सुनेंगे, वहाँ पे जाते हैं लोग, अनेकों अनेक शक्तियाँ पीछे बैठ के आती हैं। फिर दरबारों में आप जाओगे तो वो बोलती है वहाँ पे कि मैं मेहंदीपुर से आई। मतलब आप एक शक्ति छुड़वाने को जाते हैं, 10 शक्तियां ले आते हैं वहां से। ये होता है क्योंकि पीठाधीश्वर नहीं है वहां पे, कंट्रोल नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। और जहाँ पे नियंत्रित करने वाला कमजोर रहता है वहां से भी शक्ति जाती है। जैसे अनेकानेक धाम भी चलते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो चला रहे हैं धामों को, तो और जो शक्ति है, जैसे ब्रह्म पिशाच शक्ति अगर समझिए धाम चला रही, तो ऊपर की अगर कोई शक्ति रहेगी वो मुक्ति रहेगी, वो उसके हाथ में नहीं आ रही, क्योंकि वो खुद ही नीचे का है ना। तो ये सब इस प्रकार से रहता है। इनको कुछ क्रिया का आदेश पहले बच्चों को लेके आओ, एक बार लेके आना है। ठीक है। बाकी अर्जी लगा के अपना ध्यान करो यही है, देवी का। इसी का है जो भी है।